वक्त आ गया और इस बार आईटी कंपनियों के नतीजे की तैयारी हो चुकी है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत तो आईटी से ही होगी और आईटी कंपनियों का प्रदर्शन किस तरह का रहेगा नतीजों के लिहाज से, कहाँ नई डील्स आने की संभावना है, डिमांड का ट्रेंड क्या रहेगा, ब्रोकरेज रिजल्ट को लेकर किस तरह का अनुमान दे रहे हैं, ये आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बता रही है हमें पूजा। पूजा बताइए। बिल्कुल, अब ब्रोकरेज का जो कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं उनका यही मानना है कि ये जो दूसरी तिमाही होगी काफ़ी मिले जुले नंबर्स रह सकते हैं आईटी कंपनियों के। कुछ कंपनियों का तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, वहीं कहीं कहीं डील विन को लेकर थोड़े यहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों की ग्रोथ इस बार 0.2 से 6% के दायरे में रह सकती है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो। लेकिन क्वार्टर वन के मुकाबले जो दूसरी तिमाही होगी उसमें डिमांड ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। पिछले 2 तिमाहियों से वैसे हमने देखा कि बड़े डील को लेकर कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी आईटी कंपनियों को। इस बार भी वो दिक्कत रहेगी और थोड़ा असर हम देखेंगे, लेकिन छोटे जो डील साइज वाली कंपनियां हैं, जो क्लाइंट हैं, वहां से सपोर्ट इस बार भी अच्छा खासा नजर आएगा। तो उसका हम फायदा कह सकते हैं कि जो मिड टियर कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, उनको काफी मिलेगा। डॉलर आय की बात करें, वहां पर जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसमें लार्ज कैप आईटी कंपनियों की डॉलर आय में करीब 2% तक की ग्रोथ होने की संभावना है। वहीं मिड कैप कंपनियों की बात करें तो उनके डॉलर आय में करीब 1 से 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डिमांड ट्रेंड में अगर वर्टिकल वाइज देखें तो इस बार बीएफएसआई, हेल्थ केयर, हाईटेक सर्विसेज में डिमांड ज्यादा अच्छी नजर आएगी, रिकवरी दिखाई देगी इन सभी वर्टिकल्स में। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे वर्टिकल्स में थोड़ी सुस्ती नजर आ सकती है। नई डील्स की जैसे कि हमने बात की, कोई क्वार्टर वन में डील वैल्यू काफी मजबूत रही है, क्वार्टर टू में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा, लेकिन छोटे डील्स का यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ने क्वार्टर टू में कई डील्स का ऐलान किया, तो वो भी इनके नंबर्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एट्रिशन और जॉब्स की बात करें तो ज्यादातर आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है और इसमें टीसीएस, एचसीएल टेक में बड़े स्तर पर एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग होने की संभावना है। कुछ चीजों पर फोकस रहेगा, जैसे कि जेएनएआई को लेकर, यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह का वो इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। और दूसरी अहम बात, H1B वीजा, इसको लेकर क्या कमेंट्री आ रही है तमाम आईटी कंपनियों की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए 9 तारीख को टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उससे नतीजों की शुरुआत होगी और टीसीएस का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है H1B वीजा की अगर बात करें तो उनकी भी कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखना होगा कि क्या कुछ कमेंट्री वहां से निकल कर आती है। कुल मिलाकर बात करें तो काफी मिला जुला क्वार्टर रहेगा ये आईटी कंपनियों के लिए। मिक्स क्वार्टर रह सकता है, लेकिन एक बार खेमका सर की भी राय लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ आईटी कंपनियां हैं परफॉर्म करती दिख रही है। पर्टिकुलरली हमने मिड कैप आईटी स्पेस को देखा है, यहाँ पर कुछ परफॉर्मर्स जरूर रहे हैं। खेमका सर, अब क्या व्यू बन रहा है इस क्वार्टर से? अब दिग्गजों में दम दिखेगा या मिड कैप आईटी के साथ ही जाना चाहेंगे? जी नेहा, देखिए जो नतीजे आने वाले हैं Q2 के, वो तो मिले जुले रहेंगे, म्यूटेड क्वार्टर रहेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट हम देख नहीं रहे। मगर ये सब जो है ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में है, तो हमें यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड लगता है। बट अपसाइड के लिए मुझे लगता है थोड़ी कमेंट्री लगेगी और 1-2 क्वार्टर लगेंगे ये सेक्टर को स्टेबल होने के लिए। FY26 में हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है और FY27 में ग्रोथ आने के लिए डील विंस जो है अगले 2-3 क्वार्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि अगर वहां डील्स अच्छे आते हैं, ग्रोथ होती है, तो FY27 में ग्रोथ देखने को मिलेगा। नहीं तो ग्रोथ लिमिटेड है। क्वार्टर की बात करें अगेन तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में 1% का एक्सपेक्टेशन है टीसीएस के लिए, जो लार्जेस्ट प्लेयर है। बाकी प्लेयर्स भी अगर आप देखें 1.5% से मिड कैप्स है, जहां पर हमें लगता है कि 3 से 4% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जा सकता है। मार्जिन्स लिमिटेड रहेंगे, फ्लैटिश रहेंगे। टीसीएस के एबिट मार्जिन एक्चुअली डिक्लाइन करेगी, जो एसजीए एक्सपेंसेस है, जेएनएआई पे रिलेटेड एक्सपेंसेस है। सिलेक्टिव रहेंगे हम लोग यहाँ पर। टेक महिंद्रा और एलटीआईएम, ये 2 कंपनीज है जहां पर हमें लगता है कि थोड़ा डिसेंट ग्रोथ है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है इन द लार्ज कैप स्पेस। और इन द मिड कैप स्पेस हमें जो स्टॉक पसंद है, कोफोर्ज कंसिस्टेंटली ग्रोथ है मिड टियर कंपनी में, स्केल सोल्यूशन और जेएनएआई इन्वेस्टमेंट्स काफी कर चुका है, तो वहां से भी बेनिफिट जो है ग्रोथ टॉप लाइन में, मार्जिन इंप्रूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो सेक्टर वाइज थोड़ा सा हम अंडरवेट है आईटी में। Q2 नतीजों के बाद, थोड़ा कमेंट्री सुनने के बाद शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए, बट अभी भी काफी हेडविंड्स है। स्टॉक प्राइसेस में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेगा, स्पेशली इन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। ऑलराइट, सेक्टर को लेके सवाल तो है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं दिग्गजों में भी और मिड कैप स्पेस में भी जहां पर अभी भी कमाई के बेहतरीन मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। बंसल जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आईटी स्पेस पर, आपकी टिप्पणी?
देखिए नेहा जी, यहाँ पर क्या है, काफी फेयर हो रहा है एआई को लेके। जैसे आप देखें, जब बीपीओ आए थे तो काफी टर्न अराउंड आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला था। अब जो बीपीओ है दैट इज आउट ऑफ फैशन। आज का जो टाइम है, आपको ये देखना है कि कौन सी आईटी कंपनी जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के अंदर है, कौन सी कंपनी बोर्ड के अंदर है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ये सब काम कर रही है, और टीसीएस बखूबी कर रही है काम। तो दीज आर द न्यू थिंग्स जो कि एक री रेटिंग करा सकती हैं। तो इस समय एआई का फियर हटा के जीसीसी बॉट इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर राय इस वक्त। ओके।